उसका एक तो शरीर सूखने लग जाएगा, डॉक्टरों के पास जाएंगे तो जांच में पॉजिटिव हो गया, लेकिन धीरे धीरे वो तड़प के, जिसमें मान लो खून की कमी बताएगा डॉक्टर, या गुर्दे डैमेज बताएंगे, या वो काम नहीं कर रहा, या वो काम नहीं कर रहा है, ऐसे करके वो महीने 2-3 महीने के अंदर वो अपना पार लेने जैसा रास्ता लेता था। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ टीवीटी। आई होप आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज की वीडियो भी उतनी ही स्पेशल है, जिसमें हम बात करेंगे काला जादू, तंत्र मंत्र और भूत प्रेत के बारे में। क्या आपके पीछे भी ये काली शक्ति या भूत प्रेत पड़ सकती हैं, या फिर अगर आपको इनसे पीछा छुड़ाना हो तो इनका कोई समाधान भी होता है कि नहीं होता है? तो आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे अपने स्पेशल गेस्ट से, जो कि हैं साधक श्याम सुंदर जी। तो स्वागत करते हैं उनका, और आज हम इन सारे सवालों के बारे में जानेंगे उनसे। तो साधक जी, सबसे पहले मैं आपसे तंत्र क्रिया के बारे में पूछना चाहूंगी। जैसे कि आजकल हम सुनते हैं कि घर में काफ़ी लड़ाई झगड़े होते हैं, कलेश होते हैं, तो ऐसा हम सुनने में आता है कि ऐसा बोलते हैं कि किसी के घर में तंत्र क्रिया करा दी गई है। तो आप इसके बारे में बता सकते हैं कि असल में क्या होता है? बिल्कुल बता सकते हैं। ये होता है जी, होता है। और जैसे पुरानी से पुरानी कोई रंजिश हो, मान लो, या किसी का अच्छा धंधा चल रहा है जी, या घर में अच्छी सुख शांति है, तो अधिकतर उन्हीं के परिवार में ऐसे लोग हो जाते हैं जो जी, उनके आंखों के अंदर खटकते हैं, और वो किसी न किसी तांत्रिक और साधकों से जाके ये कार्य होता है। जी बिल्कुल। तो इसका कोई समाधान हो सकता है? बिल्कुल जी, जो चीज़ बनी है, हर चीज़ के दो पहलू है, जी, हर चीज़ का तोड़ संभव है। हाँ जी, ऐसी कोई चीज़ बनी नहीं है जिसका तोड़ नहीं है। जैसे आदमी अगर बीमार पड़ जाए, फीवर होता है, उसको बुखार होता है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो इंजेक्शन लगाते हैं, वो रेडी हो जाता है। उसी प्रकार शुद्धि करने के लिए जो साधना, जैसे हनुमान जी की पूजा करने वाला है, या माता जी की पापों पाप समानता, जी, मेन मुख्य कारण है पापों पाप समानता, ये कार्य होता। तो जैसे ये बजरंग बली की अगर ध्यान रखे, हाँ और जी, घर के अंदर ये सुंदरकांड का पाठ है, ये बजरंग बाण पाठ है, संकट मोचन पाठ है, जी, ये करने के बाद में घर के अंदर अवश्य सफलता मिलती है, क्योंकि शर्म ही सफलता की कुंजी है। बिल्कुल बिल्कुल ये सही। बात है। जी, तो साधक जी, अभी हम शूट से पहले भी मूड के बारे में जैसे हम बात कर रहे थे, तो इसके बारे में बता सकते हैं प्रक्रिया होती क्या है, इसमें करते क्या है? हाँ, करने वाले करते हैं ये काम। मूठ वाला मारने का काम है, अच्छा, मारने का काम शैतान का होता है, जी, बचाने का काम भगवान का होता है। हम तो बचाने वाले। अगर मूठ किसी पे होती है जी, की हुई है, तो हम उसको टाल सकते हैं, ये दावा के साथ कह सकते हैं। अच्छा, अगर इस घर गृहस्थी के अंदर ऐसा कोई जीव एक तरह का पंपाल में फंस जाता है या प्रताड़ित ज़्यादा होता है इसी तंत्र विद्या से, तो उसको शुद्धिकरण के लिए हम जो आपने बताया सब ये बजरंग बली का खेल है। उनसे बढ़कर उन पर कोई तांत्रिक नहीं चलता है। अगर उनकी सेवा भक्ति भाव करुणा भाव से, हाँ जी, अगर मनुष्य साधना पूजा करे और लोभ रहित, लोभ भी नहीं रहना चाहिए, अपने अंतःकरण शुद्ध भी होना जरूरी है। जी, जब तक ये अंतःकरण भाव, जैसे राम जरो के बेट के शब्द का मुजरा ले, जैसी उनकी भावना वैसे ही फल हो, जैसे करोगे वैसे पाओगे। बिल्कुल, करने वाला उनको भी दंड मिलता है। अगर ये कार्य करता है
रॉन्ग, जी अगर गलत करता है तो उसको भी उसका हर्जाना भरना पड़ता है। बिल्कुल। अगर साधना में, पूजा में, अर्चना में अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाए तो वो मनुष्य पत्थर फेंक सकता है, पागल भी हो सकता है। जी बिल्कुल। रोड पे पागल की तरह घूमता है। क्या है कि इन्होंने साधना की, तंत्र विद्या की, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली और वो पागल हो गए। होता है। अच्छा, तो साधक जी, जैसे कि अगर हम मारण क्रिया के बारे में बात करें तो इससे मतलब ऐसा भी संभव है कि किसी की मृत्यु भी हो सकती है, मतलब कोई किसी से बदला निकालना चाहता है तो इसके लिए मारण क्रिया किसी के ऊपर भी हो सकती है? बिल्कुल, ये भी होता है। अच्छा। हाँ, ये ऐसी क्रिया है जैसे मतलब मनुष्य तो क्या, अगर पिंपल है जी। हरा भरा, हम्म। अगर उस क्रिया की अगर दृष्टि या उस पे छांट अगर फेंक दी जाए तो पिंपल भी ऊपर सूख सकता है। मैं दवा के साथ कह सकता हूँ। जी। जिसमें भगवान विष्णु का वासा होता है हाँ जी। पिंपल के अंदर, कहते नहीं कि पिंपल सूख गया, हरा भरा था, इसी का कारण यह है। अच्छा हाँ जी, तो जैसे कि साधक जी, अगर किसी के ऊपर कोई भी मतलब मारण क्रिया कराई गई है तो उसके ऊपर मतलब क्या क्या हमें बदलाव दिखेंगे, क्या क्या प्रभाव नजर आएगा उसके ऊपर? उसका एक तो शरीर सूखने लग जाएगा। अच्छा। डॉक्टरों के पास जाएंगे तो जांच में पॉजिटिव पाओगे आप, ओह, लेकिन धीरे 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 वो तड़प के, जी। जिसमें मान लो खून की कमी बताएगा डॉक्टर, या गुर्दे डैमेज बताएंगे, या वो काम नहीं कर रहा, ये वो काम नहीं कर रहा, ऐसे करके वो महीने 2-3 महीनों के अंदर वो अपना पार लग जाता है, रास्ता ले लेता है। मारण क्रिया अगर है उस पर, उसका उपाय भी है। हाँ जी। करने वाला तो कर देते हैं, लेकिन उसका उपाय भी है। अपने आपने बताया, इसका तोड़ संभव है कोई भी चीज का। जी हाँ बिल्कुल। तो जैसे कि साधक जी, आजकल हम काले जादू के बारे में भी काफी सुनते हैं। हाँ, काला मैजिक जादू, जी। हाँ बहुत होता है। जी, तो आपके पास भी काफी लोग आते होंगे कराने के लिए? काला जादू हम तो करते नहीं। अच्छा। हाँ, आप नहीं करते? हम तो जायज काम करते हैं। जो काम होने वाला है जी। तो हम डंके के चोट पे उसके कह देंगे तेरा ये कार्य होगा। हम्म। जो नहीं होने वाला है, इट इज रॉन्ग, जी। गलत काम न तो हम बढ़ते हैं न उनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसे कि साधक जी, अगर आपके पास कोई व्यक्ति आया है कि मतलब उसके ऊपर काला जादू करवाया गया है, हाँ, अब उसकी ज़िंदगी में बहुत मतलब बुरा हो रहा है, उसकी ज़िंदगी मतलब बर्बाद होने को आई है, तो उस टाइम पर आप क्या करेंगे उसके साथ? उसका तो हम, ये हमारी जो वैष्णु पूजा के आधार पर, ये हम तो हनुमान उपासक हैं जी। और काली के उपासक है, भैरव उपासक भी है। हर तरीका से उसका तोड़ निकालेंगे, कोई समस्या का समाधान निकालेंगे। जी। आप ऐसे बहुत केस आते हैं, हाँ जी। अभी चल रहे हैं। ये युग कलयुग का है जो चरम सीमा पर पहुंचा हुआ। हर आदमी जो खुशी से रहता है तो उसके लिए कोई भी दुश्मन बन जाता है, तो इसका समाधान भी एक जी। पॉसिबल है। अच्छा बिल्कुल। तो मतलब आप कोई ऐसा मंत्र बता सकते हैं एक व्यक्ति के लिए जिससे काला जादू वगैरह इन सब से दूर रह ओम सके? मंत्र तुझे महादेव त्राही मम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि संसार में नाश वे। जी। काली के बहुत मंत्र है, भगवान शिव के मंत्र है, हनुमान जी के मंत्र है, अपार मंत्र है, लेकिन इसकी सिद्धि होनी जरूरी है। सिद्धि बगैर ये कार्य नहीं करता। सिद्धि अब देखो नाना प्रकार से, जैसे माँ काली की उपासना अलग तरीका से होती है, बजरंग बली की अलग तरीका से होती है, भैरव की अलग तरीका से होते हैं। उनका ये व्यंजन बड़ी भोग वही अलग अलग। अब हनुमान जी को हम मीट और शराब थोड़ी चढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हैं? सही बात है। वो तो चढ़ने वाले के चढ़ेंगे। ये एक बलि प्रथा पौराणिक काल में गुप्त रूप से दी जाती थी। अच्छा। बलि वही देते थे जो बलि देना जानते, तो वापिस उस जीव को सर्जित भी करना जानने वाला बलि दे सकता है, अन्यथा वो बलि देना का उसका हक नहीं है। हम तो ये इट इज रॉन्ग, गलत है ये बलि वाला भी काम। जी। भाई किसी को जानवर को मारो, या कहते हैं नर की बलि देते हैं, बच्चों की बलि देते हैं, प्रेग्नेंट औरत की बलि देते हैं, बिल्कुल गलत है। बलि के जगह हम तो फल का यूज लेते हैं। अच्छा। हाँ, ये पपीता, ये सेव, केला, ये मतीरा, कोई भी फल है उसकी बलि देते हैं और उनसे भी राज्य होते हैं। और माँ दुर्गा, जी। माँ चामुंडा, माँ कंकाली, वही पार्वती इसका कालका का रूप है। हाँ जी। हाँ जी। जब असुरों ने बहुत उद्यम मचाया था इस धरती पे, संसार में, जी।
तो माँ ने ये कंकाली का रूप धारण किया। अच्छा। कंकाली का रूप धारण वैसा एक रूप ही एक डरावना रूप हो जाता है। हाथ में त्रिशूल, गलों के अंदर रुंडमाला और आंखों के अंदर अग्नि की प्रज्वलित, ये वो देख के घबरा जाए। जी। ये साधना भी कठिन है, इसमें शमशान भी कर सकते हैं हाँ जी। और कई अच्छे स्थान व वातावरण सही है, किसी का आना जाना नहीं तो वह भी कर सकते हैं। साधना में, पूजा में कोई प्रकार की डिफिकल्ट, कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए। एकांत होना चाहिए, उसका टाइम टेबल भी होना चाहिए। कौन सा देवता की, कौन सी देवी की किस पहर, जी। 3 पैर होते हैं 4-4 घंटा के, 4-4 घंटे की। तीन पैर होते हैं 4-4 घंटे के, उसी का आधार पर होता है अच्छा। ये कार्य। जो एमपी के अंदर एक मंदिर है, हाँ जी। हाँ, वहाँ पर साक्षात देवी की गर्दन हिलती है, जाकर देख लो आप। अच्छा। बिल्कुल, ये सत्य प्रमाण है। हमने बताया पहले भी आपको कि अभी कभी ये भूतों का, प्रेतों का, दानवों का पाड़ा मजबूत, जी। कभी कभी देवताओं का मजबूत। भूत प्रेत देवता के यज्ञ और अनुष्ठान हवन तका रुका देते थे, इतना प्रभावशाली थे असुर, जी। ये दानव। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, ये आज तक होता है पौराणिक काल से। हाँ जी। तो साधक जी, जैसे कि अभी हम तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं, वैसे ही हमने कामाख्या तंत्र के बारे में भी काफी सुना है। तो मतलब ऐसा भी होता है कि इसे गुप्त रूप से करते हैं, ऐसा क्यों होता है? गुप्त रूप से ऐसे करते हैं कि मतलब आज ये खुला में कोई नहीं कर सकता। कोई कह देता है कि मैं मारने का काम करता हूँ, अच्छा। तो वो पकड़ा नहीं जाएगा। सही बात है जी। ये मारण क्रिया ये भी गलत है। मैं तो जहाँ तक कह रहा हूँ कि किसी को बचाने का काम करना चाहिए। मारण क्रिया अगर जो पैसे लेके करते हैं, लोभ के लिए करते हैं, उनको दंडित भी होना चाहिए। और दंडित भगवान का तो वो दंडित है ही, मालिक के घर पे तो कौन बख्शेगा उनको। सही बात है। हाँ जी। तो साधक जी, अक्सर हम ऐसा भी सुनते हैं कि लोगों को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, अपनों से ही नज़र लग जाती है उन्हें, तो उस टाइम पर वो क्या कर सकते हैं उस नज़र से बचने के लिए? नज़र के लिए इसमें मतलब ये भी तांत्रिक विद्या से, जैसे काली हल्दी आती है एक, तो अच्छा। काली हल्दी आती है और पीली सरसों आती है, राई। राई। हाँ, उनके आधार पर उसको उसकी साधना, उस पर तंत्र और मंत्र करने के बाद में उस चीज़ को अगर इस्तेमाल करे, किसी के अंदर डाल के जी रखे घर पे, या बच्चे के गले के अंदर डाल दे जी, तो उसको नज़र नहीं छू सकती। अच्छा। लेकिन वो तैयार होनी चाहिए। ऐसे थोड़ी बाजार में ली और गले के अंदर डाल ली, वैसा नहीं काम करेगी। जी बिल्कुल। हाँ, तो साधक जी, हम वैसे अभी जैसे कि आप भूत प्रेत के बारे में बात कर रहे थे, तो आपके पास भी मतलब काफ़ी लोग आते होंगे? बहुत आते हैं। इसमें ऐसा बात है, मतलब देखो, भूत और प्रेत और मनुष्य जी, ये मंत्राल है। जैसे मतलब मनुष्य के पास 5 तत्व होते हैं, प्रेत और भूत के पास तो 3 ही है। अच्छा, तो फिर 3 तत्व? हाँ, आकाश, जी। अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी, ये स्थूल बना है। जी। तो आग और पानी से तो वो आगे दूर भागेगा। इतना शक्तिशाली मनुष्य है, लेकिन उसको तंत्र और मंत्रों से उसको जकड़ा जाता है, उसको बांध दिया जाता है। उसकी जो अंदर वाली शक्तियां हैं जी, ये उबार वाली, वो नेगेटिव शक्ति उसके अंदर प्रदान करने के बाद में वो जीव एक तरीके को प्रताड़ित होना, तो वो जैसे मतलब घायल पंछी होता है या मीन मछली, अगर पानी से बाहर निकाल देते हो तो वो कैसे तड़पती है, ऐसे वो तड़प तड़प के अपनी वो उसको ऐसा मार्ग वो खुद चुन लेता है, या तो आत्महत्या कर लेता है या सुसाइड कर लेता है जी। हाँ, ये होता है। और इन्हीं में से ये 3 गुण निकाले थे देवी देवता ने मिलकर। अच्छा। हाँ, ये जो रजोगुण, सतोगुण और तामसिक गुण, ये रजोगुण ब्रह्मा का, सतोगुण भगवान विष्णु का, ये वो तो शिव का है ही। ये पिछला तो विष्णु पालन करता है जगत का जी, विष्णु पालन करता है और ब्रह्मा जी पैदा करता, उत्पन्न करता है, और श्रृंगार करते हैं बस। बिल्कुल जी। ये भोलेनाथ की कृपा है
जो ये अनेक रूप में देखा जाता है, उग्र रूप में देखा जा सकता है उसको, जिसने ये तांडव रूप किया था महाकालेश्वर जी। उन्हीं से, और उन्हीं की ये संतान भैरव है, ये रुद्र, ये हनुमान ही उनका रुद्र है 11वां, ये शंकर का ही है रुद्र अंश, और किसका है जी ये बात। जी। तो साधक जी, जैसे कि अभी आप पहले ही बात कर रहे थे कि आप शमशानी क्रिया भी करते हैं, तो मतलब वहाँ पे भी जब आप शमशान में क्रिया करते हैं तो वहाँ पे भी आसपास आपकी काली शक्ति भूत प्रेत होते होंगे, तो मतलब आपको नुकसान नहीं पहुँचाते हो? पहुंचाते उसमें मतलब वो रक्षा कवच करना पड़ता है पहले, अच्छा। अपना उपाय पहले करना पड़ता है, तभी तो काम चालू होता है। ये थोड़ी हम सर्प का तो झाड़ा जानते नहीं, मंत्र जानते नहीं, और हम किसी मनुष्य का काम हाथ में ले ले तो जी उसमें खुद उनको मरना पड़ जाता है। जी। वो तो उग्र रूप, वो शक्तियाँ, वो तो सामने आएगी वही भोग मांगने के लिए, बिल्कुल। वो तो पीछा करेगी। अगर उसके अंदर करामात है, तांत्रिक अंदर साधक के पास कुछ समान है जी। तो फिर वो बच सकता, नहीं तो वो भी चपेट में आएगा। और क्या, वो भूत प्रेत कहेंगे हम आपका काम कर देंगे, लेकिन पहले तो काम हम आपका भी कर दें, बाद में उनका काम करना आपने, ऐसी भी होती है जी। अरे खत्म हो गए। हाँ जी। एक किस्सा बता रहे हैं आपको हम, ये हमारे प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, हाँ ज़्यादा नहीं, 25 सालों की बात है। अच्छा। हाँ, नागौर डिस्ट्रिक्ट की किसी के घर के अंदर ये जो भूत प्रेत होते हैं नहीं, वही कहानी है। अच्छा। जिसमें तांत्रिक मारा गया। तांत्रिक? हाँ बिल्कुल, एक तांत्रिक थाप मिली, उस आत्मा ने किसी के अंदर प्रवेश था और तांत्रिक वहीं ढेर, और उस आत्मा जिसके अंदर थी उन्होंने बोला देखो अभी 3 बजे 4 बजे से पहले पहले यहाँ से निकल जाना, क्योंकि वो भी पैर होता है, तो जो मतलब 12 बजे से लेके और रात के 3 बजे तक उनका प्रभाव बहुत प्रभावशाली होते हैं, बहुत पावर होता है उन शक्तियों का। और 4 बजे के बाद में तो फिर ब्रह्म मुहूर्त चालू हो जाता है, देवी देवता का ये जागृत होता है, तो इसमें बहुत तंत्र होता है। जी हाँ जी। तो मतलब आपके पास भी मतलब ऐसा कोई केस आया था जिसमें आपको ये काफ़ी दिक्कत हुई थी, ऐसे भूत वगैरह इनको भगाने के लिए, भूत पिशाच को? दिक्कत तो होती है, लेकिन देखो हम तो पुश्तनों से काम करते हैं, हमारे दादाजी करते थे, हम हमारा पिताजी करते हैं, हम तो आज भी करते हैं। होने वाला कान क्यों, हम तो ज़्यादा सारा बजरंग बली का हमारा तो पूरी कृपा है। जी हाँ बिल्कुल। जैसे कि हमने साधक जी ये भी सुना है कि अक्सर रात को या फिर दिन में खुले बाल करके या फिर इत्र लगा के बाहर नहीं जाना चाहिए, तो ऐसा क्यों होता है? मतलब ऐसा तो इसे मतलब इन चीज़ों के पीछे होते हैं, जैसे बच्ची या कोई औरत है मेहंदी लगा के इधर उधर हो जाए तो उसमें उनके पीछे भी हो सकता है। अच्छा। मेहंदी होती है नहीं जी, वो जो हाथों के लगाने वाली, वो लगाने वाली या मिष्ठान खाई हुई या किसी को आवाज़ देके या टाइम और बेड टाइम का, अगर जैसे टॉयलेट जाना है या कहीं घूमने के लिए जाना है तो उनका पीछा कर लेती। अगर कंवारी बच्ची अगर हेला आवाज़ देके किसी को बुलाती, उसके अंदर जाती, तो वो शादी के अंदर वो फेरे भी खा लेती, और ऐसा वो भयानक रूप हो जाता है उनका, लाख जतन से वो उनका पीछा नहीं छोड़ती। वहाँ पर तो बड़े से बड़ा तांत्रिक और जिनको ज्ञान है, बोध है, वही कर पाता है जी। नहीं तो वह बस 2 दिन ठीक, 4 दिन ठीक, वो तो एक नुगरी चीज बन जाती है। आज निकालते हैं, आज उसको भगाते हैं, क्या फिर आएगी कि नहीं आऊंगी, लेकिन वो वापिस ये खेल उसके साथ शुरू हो जाता है। ये होता है जी बिल्कुल होता है। तो साधक जी, अगर हम कोख बंधन के बारे में बात करें, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि महिला का या फिर महिला की संतान नहीं हो पाती है, तो उस समय में मतलब ये क्यों होता है ऐसा, और हम क्या कर सकते हैं जिससे प्रॉब्लम ना आए, ये दिक्कत ना आए? इसमें ऐसी बात है कि मतलब कोख का बंधन होता है, बांध दी जाती है कोख जी। किसी की जलन होती है घर में, जो दुश्मन होते हैं या ये अधिकतर अपने ही काम करते हैं। अच्छा। और होता है किसी तांत्रिक से, किसी सियाणा से, किसी साधक से जाके ये कार्य करवा लेता, जिसमें मतलब कूक पर टूक मिली जाती है।
जी। बंधन, जैसे मतलब हर प्रकार से वो लेडीज सही है, जैसे मासिक धर्म का आना है जी। कंटिन्यू, लेकिन 2-4 दिनों को तो कह नहीं सकते, लेकिन उसमें आने के बावजूद में ही जैसे मतलब पेड़ बड़ा हो जाता है, लेकिन फल फूल नहीं लगते उनके। बादली मंडके रह जाती है, बारिश नहीं हो रही, जैसे अभी कितना गहरा बादल छा रहा है जी। लेकिन बूंद ही नहीं गिर रही, कूक पर टूक मिली जाती है, जिसमें हम उसका जो साड़ी होती है नी, जी। साड़ी के पल्लू का 2 तार निकाल के, या उसका जो वो कपड़ा होता है नी रजूसला का, हाँ जी। मलिन कपड़ा, उसमें तार लेके उसको जला के उस पर साधना करके मंत्र तंत्र द्वारा जी। उसकी कूक बांध दी जाती है। अच्छा। कूक जब तक वो कार्य नहीं होता है तो उसका कूक बंद नहीं है। कूक अब खुलने का भी उपाय है जी। अच्छा। हाँ, बजरंग बली के शरणा में चले जाओ आप, सवामणि बोल देना, जो काम है काम को तो हटाना पड़ेगा जी। बिल्कुल। तो फिर ये 100% वापिस गाड़ी पटड़ी पर आ जाती, ये बात जी। तो जैसे कि साधक जी अभी हम बजरंग बली के बारे में बात कर रहे हैं, हनुमान जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप मतलब ऐसा कोई हमें उपाय बता सकते हैं जिससे कि मतलब कोई ऐसा मंत्र हो जिसकी मदद से हमारे घर में सुख समृद्धि आए, शांति आए, ऐसा करने से? मंत्र बहुत है, देखो इसमें नित्य नेम और स्वच्छ, मतलब जहाँ मलिन था वहाँ तो बजरंग बली आएंगे नहीं जी। उस घर के अंदर डेली आप मदिरा का सेवन करते हो, मांस का सेवन करते हो, तो फिर उस जगह तो उसका वास ही नहीं। आते हैं शुद्धिकरण अंत्यकरण से, भाव से, मन से, एक करुणा नित बाबा से एक फरियाद करके, अर्जी लगा के, चाहे मेहंदीपुर बालाजी चले जाओ, चाहे सालासर चले जाओ, वो जाए भी वही एक ही है, हनुमान एक ही, हनुमान जी एक ही है। तो ये मतलब मंगलवार और शनिवार ये सबसे उसका टॉपर बार माना गया बालाजी का, और सबसे उनको लाल वस्तु प्रिय है जी। अब घर के अंदर जैसे पूर्णमासी है, शनिवार है, मंगलवार को तो सुंदरकांड का पाठ भी होना चाहिए, तो फिर ये संकट मोचन का पाठ भी होना चाहिए जी। हर प्रकार से, मतलब इनकी सेवा साधना उपासना अर्चना इनका टाइम है। अच्छा। इनकी सेवा के लिए ब्रह्म मुहूर्त या पहला पैर के अंदर भी आप कर सकते हो, शाम को कर सकते हो, सुबह कर सकते हो जी। तो आपको 100% सफलता मिलेगी, ये मेरा दावा है। अच्छा। वो ऐसा एक देव है कलयुग के अंदर जो जल्दी से जल्दी पुकार सुनने वाला है, हनुमान जी जी। ये बात है। बिल्कुल। जैसे कि साधक जी हम ये भी देखते हैं कि अक्सर क्या होता है कि लोगों के जीवन में मतलब कोई भी वो व्यवसाय कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या फिर कोई भी काम कर रहे हैं तो वो अचानक से ठप हो जाता है, मतलब उनके काम में कोई ना कोई दिक्कत आ रही होती है, एकदम मतलब बर्बाद की वो कगार पर आ जाते हैं, बर्बादी की कगार पर। तो मतलब ऐसा क्यों होता है उस टाइम पर? उसमें मतलब धंधा भी बांध दिया जाता है। अच्छा। धंधा पर बंधन योग होता है और ये भी तांत्रिक और शादी की करता है। तांत्रिकी और साधक ही ये लोग करते हैं, मतलब करते हैं। अच्छा। और ये 100% होता है, जो मतलब जो पहले का टाइम में और आज के टाइम में उनको मालूम पड़ जाता है, क्योंकि जैसे मतलब कोई बिजनेसमैन है या उसके कोई गाड़ी घोड़ा मशीनरी चल रही है तो वही बात 5 कमाते 50 का खाड़ा के तैयार है जी। बरगत नहीं होनी और गलत जगह पैसे लागना, घर के अंदर कंकास, घर के अंदर कड़े फालतू पैसे का जी। एक तरह वो लगना, धंधा पर एक ऐसा बंधन योग होता है, वो भी एक शमशानी क्रिया होती है इसमें। अच्छा। शमशानी क्रिया के जरिए उसको बांध दिया जाता है, जिसमें ये काली उड़द होती है नी, हाँ जी। काली उड़द है, काला तिल है, और जैसे और भी कुछ सामग्री ऐसे बना के उस पर एक तरह का ये फार्मूला बना के उसको कस देता तो उसको मालूम ही नहीं पड़ता है, वो खुद बस एक तरह को पागल की तरफ हो जाता है कि क्या है धंधा नहीं चल रहा है वैसा वैसा, तो फिर ये होता है धंधा प्रबंधन योग जरूर होता है। तो आपने बताया नहीं मैं कि सांप कितना विषैला एक जानवर है जी, लेकिन उसको
मंत्रों से बांधने के बाद में उसका मुख नहीं खुलता है। यही बात है, जी होता है सब काम। बिल्कुल। इसका तोड़ भी है, अच्छा तोड़ इनका मैं आपने बतला दिया कि जो चीज बनी है जी। उसका तोड़ संभव है, वो नहीं है उसका तोड़ नहीं, इलाज नहीं। दुनिया में से कोई चीज है नहीं जिसका इलाज नहीं है, बिल्कुल ये बात है जी। तो साधक जी, जैसे कि हमारी ऑडियंस के भी ये काफ़ी प्रश्न आते हैं कि कुछ लोग तो मतलब भूत प्रेत पर भरोसा ही नहीं करते हैं, बोलते हैं बस ये कहने की बातें हैं, पर आप ये बता सकते हैं कि असली में होते हैं या फिर नहीं होते हैं? होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ये हमारे बुजुर्गों ने कह रखे हैं। जो नागौर जिले के अंदर एक गांव है, हाँ जी, जहाँ पर यहाँ से नाडी तालाब खोद के इसकी मिट्टी यहाँ से 25 किलोमीटर दूर फेंकना, वो अभी भी बात चल रही है। प्रत्यक्ष प्रमाण है, लोगों के जुबान पे अभी भी है, होता है। अच्छा होता है जी। जो अधोगति के अंदर जीव जाता है पूरी उम्र, वो अपनी लालसा आकाशय इच्छा को छोड़ के वहाँ से निकलता जो आत्मा, जी वो आत्मा ही परमात्मा का अंश है। आत्मा ये जीव आत्मा परमात्मा के अंश है, लेकिन उसका रूप अलग होने के बाद में वो उसका एक अलग जोड़े में चला जाता है। जी होता है, हर को दिखता नहीं है, हर को मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन ये गण के अनुसार होता है। अगर किसी कोई प्रकार की कोई समस्या है, घरेलू समस्या कोई भी, तो जानने के लिए हमसे संपर्क करने के लिए स्क्रीन के अंदर नंबर लिखे हुए हैं।